जय माता दी बंधुओं। साल 2026 में चैत्र नवरात्रा 19 मार्च से शुरू हो चुकी है और सप्तमी, अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी। और इसकी सही तारीख क्या है और कन्या भोज या कन्या पूजन जो कहते हैं वो हम कब करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि दसवीं तिथि कब पड़ेगी और कन्या पूजन किस दिन करना सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। कन्या पूजन, हवन, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि व्रत का पारण कब करना है, व्रत पारण का सही समय क्या होगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर। तो देखिए, चैत्रीय नवरात्रा में 9 दिनों का पर्व होता है और इस साल 19 मार्च से पर्व शुरू हो चुका है। नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि का बड़ा ही महत्व होता है। नवरात्रि व्रत पारण करने से पहले हवन और कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि को और कुछ लोग नवमी तिथि को हवन और पूजन, कन्या पूजन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सप्तमी तिथि कब मनाई जाएगी और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल का भी समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, नवरात्रि के सप्तमी तिथि माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ काल रात्रि की समर्पित होता है। माँ काल रात्रि का इस दिन पूजन किया जाता है। मान्यता है कि माँ काल रात्रि शत्रुओं और बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। माँ काल रात्रि को प्रसन्न करने के लिए भक्त इस दिन गहरे नीले रंग की वस्त्र धारण करें और साथ ही में गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। इसमें माँ कालरात्रि तुरंत ही प्रसन्न होकर भक्तों की मनवांछित इच्छाएं को पूर्ण करती है। तो साल 2026 में चैत्रीय नवरात्रा का 7वां दिन 25 मार्च 2026 दिन बुधवार को रहेगा और सप्तमी तिथि की शुरुआत होगी 24 मार्च के शाम 4:08 पर और सप्तमी तिथि का समापन होगा 25 मार्च को दोपहर 1:50 पर। बात करें इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 6:20 से लेकर दोपहर 12:27 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:20 पर और वह सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:35 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 1:29 तक। तो राहु काल का समय सबसे अशुभ समय माना जाता है और इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य या पूजा पाठ का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अष्टमी तिथि कब मनाई जाएगी और साथ ही जानेंगे इस दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। तो देखिए, नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी की तिथि भी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को समर्पित होता है और इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है और वे पवित्रता, शांति और सादगी की पवित्र मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा के चंडमुंड और रक्त बीज जैसे असुरों का वध किया था और इसी कारण से दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और जो लोग उतरती और चढ़ती का व्रत करते हैं वे अष्टमी को ही व्रत रखते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग हवन व कन्या पूजन का भी आयोजन रखते हैं तो अष्टमी तिथि के दिन ही करते हैं, जबकि कुछ लोग नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन हवन और कन्या पूजन के लिए बेहद शुभ माना जाता है। तो इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 25 मार्च की दोपहर 1:51 पर और अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 26 मार्च 2026 की सुबह 11:48 पर। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल अष्टमी का तिथि जो है 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और इस दिन जो लोग दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं वे लोग इस साल 26 मार्च को दुर्गाष्टमी का व्रत रखेंगे। दुर्गाष्टमी के सभी शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेती हूँ। तो देखिए, इस दिन हवन और कन्या पूजन का सबसे पहला मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 6:18 से लेकर के सुबह 7:50 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 10:55 से लेकर दोपहर 1:59 तक, लगभग 2 बजे तक। तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से लेकर के 12:52 तक और संधि पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:24 से लेकर के दोपहर 12:12 तक। तो दुर्गा अष्टमी के दिन राहु काल का समय रहेगा 1:59 से लेकर दोपहर 3:31 तक। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे बात करती हूँ कि राहु काल का सबसे अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान आप सभी हवन और कन्या पूजन का आयोजन भूल कर भी ना करें। और अब जान लेते हैं कि दुर्गा नवमी की तिथि कब मनाई जाएगी। तो दुर्गा नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन के सभी शुभ मुहूर्त क्या क्या होंगे और इस दिन का राहु काल का समय क्या रहेगा। तो आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रा के 9वें दिन को महानवमी के रूप में पूजा जाता है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।
इस दिन कन्या पूजन और हवन भी करते हैं और 9 दिनों के नवरात्रि पर्व का यह अंतिम दिन होता है। लेकिन इस साल यह नवरात्रि का 10वां दिन भी होगा। इस साल नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च 2026 की सुबह 10:49 पर की जाएगी और नवमी तिथि की समापन होगी 27 मार्च 2026 की सुबह 10:06 पर। तो उदय तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं कि दुर्गा नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन के सभी शुभ मुहूर्त क्या क्या होंगे। तो देखिए, इस दिन का सबसे पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर के सुबह 10:54 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त रहेगा 12:27 से लेकर के 1:59 तक। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से लेकर के दोपहर 12:51 तक। और अब जानते हैं कि दुर्गा नवमी के दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। तो इस दिन राहु काल का समय रहेगा 10:54 से लेकर के 12:27 तक। और राहु काल के दौरान आप सभी हवन और कन्या पूजन का आयोजन करने से बचें। चैत्र नवरात्रा में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान होता है, जिसमें कंजक के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन छोटी छोटी कन्या की देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के बिना 9 दिनों का व्रत अधूरा रहता है। तो देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और व्रती की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली के ग्रहों की स्थिति में भी सुधार होता है। कन्या पूजन के दौरान आपको हमेशा एक लड़के को भी आमंत्रण जरूर करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव जी को नियुक्त किया था। इसलिए माँ दुर्गा के साथ माँ भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के की पूजन भी जरूर करनी चाहिए। कन्या पूजन की विधि कुछ इस प्रकार से है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और स्नान करने के बाद सबसे पहले विधिवत अनुसार से माँ दुर्गा की पूजा करें, जैसे हर रोज आप अभी नवरात्रा में करते आ रहे हैं उसी तरह से। और जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है सबसे पहले माँ दुर्गा को समर्पित करें। कन्या पूजन के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियां की या 9 कन्याओं को साथ में ही एक लड़के को घर में बुलाकर कन्या के पैर धोने के बाद कन्या के माथे पर रोली, कुमकुम, अक्षत का टीका लगाएं और हाथों में मौली धागा बांधे। अब कन्या और बालक को दीप दिखाकर उनकी आरती उतारकर यथासंभव अर्पित करें। आमतौर पर कन्या पूजन के दिन लड़कियों को पूरी, चने, हलवे भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद कन्या को यथासंभव उपहार दें। इसके बाद में पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। माँ के स्तुति और कन्या पूजन के दौरान हुई गलतियों के लिए माफ़ी या क्षमा याचना करें। इसके बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ विदा करें। कन्या भोजन के दिन कभी भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें, शामिल ना करें। खास करके कन्या भोजन में ऐसे में भोग में प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, बासी भोजन, बाजार की चीज़ें और खट्टी चीज़ें शामिल नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इसमें माता रानी रुष्ट हो जाती है। अब जानते हैं कि 10वीं तिथि कब लग रही है। तो दोस्तों, 10वीं तिथि शुरुआत हो रही है 27 मार्च 2026 की सुबह 10:07 पर और 10वीं तिथि का समापन हो रहा है 28 मार्च 2026 की सुबह 8:45 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 10वीं तिथि 28 मार्च 2026 दिन शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन नवरात्रि का व्रत पारण किया जाएगा और इसी दिन कलश विसर्जन भी किया जाएगा। तो ये थी सप्तमी, अष्टमी और नवमी से संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद है आप सभी के लिए उपयोगी साबित हुई है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।